नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी के बड़े मुद्दे में आज हम बात करेंगे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की। इस मामले में आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के एक शख्स ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की भी कोशिश की। आरोप है कि मुर्तजा ने हमले के दौरान धार्मिक नारा भी लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस मामले में आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने मामले में आतंकी एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। अभी तक यूपी के कई शहरों में छापेमारी की गई है। तमाम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है और वहीं इस पूरे मामले की पुलिस जो है जांच कर रही है। हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। हमले से पहले आरोपी नेपाल भी गया था। तो ये तमाम चीजें अब जो सामने आ रही है, ऐसे में यहाँ पर नेपाल कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि और कौन कौन सी कंट्रियों से मुर्तजा के कनेक्शन होंगे। इसके अलावा आरोपी के पिता का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी मुंबई से आईआईटी केमिकल इंजीनियर है, बड़ी कंपनी में काम कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं कि आखिर किस मंशा से मुर्तजा मंदिर में घुसना चाहता था। क्या ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है या यूपी के चुनावी नतीजों से इसका कोई कनेक्शन है? नेपाल से आरोपी का क्या कनेक्शन है? तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इसे आतंकी साजिश के तहत देखा जा रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। तो गोरखपुर मंदिर में हुए हमले को लेकर तमाम तरीके के एंगल यहां पर अब निकलकर सामने आ रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया कि इसे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहां पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सपा प्रवक्ता जल्द ही जावेद खान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव जी, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी कि पुलिस आतंकी साजिश होने की बात कह रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुर्तजा के पिता का भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जो ये घटना हुई है गोरक्ष मंदिर पे, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से घटना में 2 हमारे पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया जाता है, वहां के लोगों को हथियार दिखाकर डराया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बर्दाश्त करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब एक घटना होती है तो वहां पे एक धार्मिक नारे लगाता है वो व्यक्ति, और उसके पिता आकर ये बयान देते हैं कि बेटे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और तमाम मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है, उसने जानबूझकर ये हमला नहीं किया है। आप देखिए कि अगर इसका ऑपोजिट पहलू देखिए कि अगर यही घटना कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आज कर देता तो आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड होना चालू हो जाता, ट्विटर पे ट्रेंड होना चालू हो जाता, देश की डेमोक्रेसी को खतरे में बता दिया जाता कि देश का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन आज वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो तथाकथित सेकुलर वर्ग जो हर वक्त पे हर मिनट पे पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले भी लगातार अपनी टिप्पणियां करता आ रहा था, अपने कमेंट्स देता आ रहा था, आज वो गायब है 2 दिन से। ये घटना हुई है और वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो सेकुलर वर्ग जो बार बार आके सेकुलर होने का ढोंग पीटता था, वो जरा भी सोशल मीडिया पे नहीं आया या टीवी पर नहीं आया और उसने आकर ये कहने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ ये घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम अगर 2 कांस्टेबल, 2 जवान वहां पे अगर घायल हो जाते हैं और ये घटना अंजाम देने की कोशिश की जाती है तो ये कहा जा सकता था कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु हमको ऐसा स्टेटमेंट कहीं भी सुनने को नहीं मिला। मेरा तो आज दूसरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, आप चुनाव में ना जीत पाए तो उसका आप जो गुस्सा है इस तरीके से आप निकाल रहे हो। आज मैं तो सुन रहा था स्टेटमेंट, शहजुल इस्लाम है जो कि समाजवादी पार्टी से नेता है, वो कह रहे थे कि अगर बातों का जवाब अगर देना होगा तो हम लोग गोलियों से जवाब देंगे। और इस तरीके के स्टेटमेंट देना, चुनाव में हार है, हो जाती है, लोकतंत्र है, हार और जीत होती है। आप हार जाते हो, आप कहते हो कि आपकी बातों का जवाब हम गोली से देंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो दंगा फसाद करने की कोशिश, एक धर्म के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी, उसको तो हमने 2014 से अनवरत खत्म करने का काम किया है। लेकिन अगर
चुनाव हारने के बाद आप अपनी खींच निकालते हो, चुनाव हारने के बाद आप इस तरीके से अपने डिप्रेशन के चलते आप किसी मंदिर पे जाके हमला करते हो, ये कतई नहीं बर्दाश्त नहीं किया तो जाएगा। आप हमारी गौरव पुलिस जी, देखो, आप इसे हमारी चुनावी मैं कनेक्शन बताऊं, मानते हैं? हमारी पुलिस गौरव जी, हमारी आप इसे पुलिस चुनावी देखिए कनेक्शन के तौर देखिए पर की गई साजिश के देखिए तहत देखते हैं? देखिए हमारी पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं और आप बैठकर, आप एंकर हैं और मैं यहाँ पर बैठ के पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हम लोग ये करार नहीं दे सकते कि आतंकी घटनाएं, लेकिन हाँ, जो पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं कि वो नहीं नेपाल तो गया, पुलिस तो कह रही है कि इसे आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि इससे आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स को जो इनपुट मिल रहे हैं, उसको इनपुट जो प्रथम दृष्टया इनपुट मिलते हैं, उससे मालूम पड़ रहा है उनको कि आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता, उस दिशा में जांच चल रही है। और यकीन मानिए, आज तो उसके ठीक है, आपने कहा कि दूसरे पार्टी का कोई स्टैंड, इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता जावेद खान। जावेद खान जी नमस्कार। प्रीति जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी जो न्यूज आ रही है कि महाराजगंज से मुर्तजा के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले वो नेपाल गया है, कोयम्बटूर गया है। तो पूरे कनेक्शन पुलिस खंगालने में 5 टीम लगी हुई है। एटीएस की टीम लगी है, एसटीएफ की टीम लगी है, आईबी लगी है, एनआईए लगी है। ठीक है, ये जानकारी सर मुझे है कि वो कोयम्बटूर गया, नेपाल भी गया, एटीएस जांच कर रही है, एसटीएफ मिलकर जांच कर रही है, मुझे पता है। ठीक है, आपने कहा कि दूसरे पार्टी से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया, कोई निंदा नहीं किया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता जावेद खान जी, नमस्कार, स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। यहाँ पर सबसे पहले तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, सपा का क्या स्टैंड है? ये गौरव जी भी कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर अभी तक इस पर रिएक्शन सपा का नहीं सामने आया है। देखिए प्रीति जी, ये एक बहुत गंभीर विषय है और बड़ा संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। किसी भी धर्म स्थल पर कोई हमला हो जाना, वो किसी जात विशेष का हो, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह एक चश्मे से देखने का काम नहीं करते। कोई भी विषय हो, आखिर ये भारत है। भारत में तमाम धर्मावलंबी है और उनके अपने धर्म स्थल हैं, और किसी भी धर्म स्थल पर अगर हमला हो तो इससे दुखद, इससे ज़्यादा निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति ने भी हमला किया है, ठीक है, वो मुसलमान है, मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ। और इस बात को अभी इस देश की राजनीति में जो लोग पूरी तरीके से नियंत्रित कर बैठे हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझ लेंगे। वो हर बात को अपने एक एजेंडे के चश्मे से ही देखना चाहते हैं। कानून उसको जो सजा दे, किसी ने क्या, गौरव जी ने तमाम आरोप लगाए कि ये चुनाव की हारने की खींच है। मैं चुनौती दे रहा हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि उसका समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन हो तो आप बताएं। इस देश के अंदर तमाम धर्म स्थलों पर हमले हुए हैं, इस देश के अंदर तमाम आतंकवादी हमले हुए हैं, और क्या हम नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान हमारी आत्मा को हर दिन छलने का कोई ना कोई प्रयास करता रहता है, और उसको हम सांप्रदायिक एजेंडे के चश्मे से देखने का काम करें, ये तो तकलीफ देह है। इसका मतलब है कि समाज में और ज्यादा विभाजन को गहरा करने का और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति करने का हर घटना में अगर मंतव्य तलाशा जाएगा तो ये तो इस देश के लिए उचित नहीं होगा। मैं बहैसियत मुसलमान, सपा के नेता की हैसियत से नहीं, बहैसियत मुसलमान मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को जितनी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए वो दी जानी चाहिए। इस देश को इस दिशा में ले जाने का प्रयास, क्रिया और उसकी प्रक्रिया की तरफ कौन धकेलने का काम कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो कोयम्बटूर गया, वो नेपाल गया। अरे गोरखनाथ मंदिर जो है वो समता और माता की पीठ है। महंत अवैधनाथ जी तक उस पीठ का जो कनेक्शन था वो समता और ममता तक था। उसके बाद परिस्थितियां बदली हैं। मैं भी खूब जानता हूं, मैंने भी गोरक्षा पीठ को खूब से देखा है। ये वो गोरक्षा पीठ है कि इसके अंदर जलने वाली लौ गोरखपुर के ही एक इमामबाड़े से आती है। जो खिचड़ी के पर्व में जो खिचड़ी बनाई जाती है वो उसका चावल भी उसी इमामबाड़े से आता है। वो बड़ी समता और ममतामयी पीठ है। लेकिन उस पीठ में बैठकर जो लोग आज इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो भी दुखद है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। वो मुर्तजा अब्बास हो या कोई भी हो, अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसकी 100% निंदा की जाएगी। और उससे अगर पूरे समाज को आप अगर जो है एक तरीके से सांकेतिक रूप से अगर प्रताड़ित करना चाहते हैं तो ये तो हम बहुत साल से देख रहे हैं कि समाज में कोई एक व्यक्ति करता है।
क्या गोडसे ने गांधी जी की हत्या की? क्या हिंदू समाज ने गोडसे के साथ वो व्यवहार किया? क्या गोडसे से लेकर भोपाल की सांसद तक ने जिस तरीके से कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी आगे बढ़कर कहा? साइजुल इस्लाम ने बयान दिया, वो ठीक है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और हमने बैठकर कहा डिबेट पर कि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून सम्मत वो कीजिए। किसने रोका है? कोई आपत्ति भी तो नहीं दर्ज कर रहा। कल मुकदमा हुआ, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति आई? हमने जो पहले कहा वही आज कह रहे हैं। हमारा ठीक है। स्टैंड साफ है। जिसने भी ऐसा काम किया है रमजान के माह में, मैं खारिज करता हूं उसके ईमान को। इस तरीके का घटनाक्रम कोई भी मुसलमान इस तरीके के इस महीने के माह में, जो पवित्र माह चल रहा है, ऐसी सूरत में अगर करता है तो उसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं हो सकता है। वो मानसिक अवसाद में है, ये पुलिस कस्टडी में है, सरकार जाने उसका क्या कनेक्शन है, ये ठीक है। सरकार बताए और समय पर चार्जशीट दाखिल करे, उसको सजा मिले, लेकिन ठीक है, गंदी पुलिस राजनीति न की जाए। कार्रवाई कर रही है। विजय उपाध्याय भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी जान लेते हूँ। लेकिन गौरव जी, अब तो आपने सुन लिया ना, उन्होंने इसकी निंदा की। आप कह रहे कि किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट यहाँ पर उनकी तरफ से नहीं दिया गया। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी इस घटना को लेकर। विजय जी। जी प्रीति जी, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल, यहाँ पर आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिक एजेंडे के तौर पर यहाँ पर बीजेपी इसे देख रही है। देखिए, ये घटना इसको सांप्रदायिक एजेंडे से कोई न देखे तो ज्यादा बेहतर है। एक चिंता की बात है, जैसा सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि कुछ लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया है, उसको वीडियोस भेजे जाते थे और प्रेरित किया जाता था। एक लड़का जो आईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर है, जाहिर है वो बहुत ब्रिलियंट होगा पढ़ने में, उसको कैसे कन्वर्ट करके उसे एक हिंसक इंस्ट्रूमेंट में बदलने की जो कोशिश है, ये बहुत खतरनाक है। जिस तरह से उसने हाथ में एक चापड़ उठा रखा था और चिल्ला रहा था कि मुझे गोली मार दो, अच्छा हुआ किसी जवान ने उसे गोली नहीं मारा और स्थितियां यहाँ तक नहीं पहुंची, क्योंकि आखिरकार वो गुमराह युवक है और उसके घर वाले परेशान हैं, उसके रिश्तेदार परेशान होंगे और इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसी अब जांच कर रही है। उसका जो भी जिन लोगों ने उसको इस स्थिति में पहुंचाया, मुझे लगता है कि छानबीन से वो सारे चेहरे सामने आएंगे और उन लोगों को भी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन क्या लगता है, क्या इन चीज़ों को, इन पहलुओं को भी देखा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जांच की जा रही है, नेपाल गए, कोयम्बटूर गए और इसके अलावा कुछ लैपटॉप से चीज़ें मिली हैं, जाकिर नाइक के कुछ वीडियोस भी पाए गए हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या उस एंगल से भी जांच की जाएगी जो आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे जांच तो सारे एंगल से हो रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बताया था कि लैपटॉप में बहुत आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। देखिए, आजकल इंटरनेट ग्लोबल फिनोमेना है, कहीं से भी बैठ के कहीं का भी मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी युवक को आप गुमराह कर सकते हैं। ऐसी लोगों ने हुनर पैदा कर ली है, ऐसे वीडियोस बना के उनको मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो पूरा एक बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। और चूंकि हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बगल में है, उस खुद इससे रहता है, तो वो हिंदुस्तान को वल्नरेबल मानता है। और यहाँ पे जो युवक हैं जिनको वो वहाँ के लोग फंसा पाते हैं, वो जो वहाँ के आतंकी संगठन है और उनसे पोषित दूसरे जो तमाम संगठन है, जिसमें गजवातुल अंसार का भी नाम आता है और भी तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जाकिर नाइक का भी, जो धर्म को आधार बना के लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उसका भी उसके भी जो कंटेंट हैं, सॉफ्टवेयर कंटेंट इस लड़के ने देखे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि हमारे देश के एक इंजीनियर को इन आतंकवादी संगठनों ने गुमराह करके हमारे ही खिलाफ हथियार के तौर पर पेश कर दिया। उसने एक ऐसी जगह जाके घटना की है जिसको पूरा देश ही नहीं, दुनिया के तमाम जगहों पे उसको मानने वाले लोग हैं और पूरे देश में उसको, जैसा अभी जावेद भाई कह रहे थे कि एक सद्भाव का वो बड़ा केंद्र है, वहां पे उसके परिसर के ठीक मुख्य द्वार पे जाके इस तरह की घटना करना, ये हमारे लिए चिंता की बात है कि हमारे समाज के बच्चों को
कैसे कोई विदेशी ताकत या आतंकवादी संगठन गुमराह करके हमारे खिलाफ। लेकिन विजय जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो रोजगार नहीं है या गरीब है इस वजह से इस रास्तों को चुनता, लेकिन यहाँ पर इस केस में तो वेल एजुकेटेड है, आईआईटी है मुंबई से, केमिकल इंजीनियर। देखिए इसमें ये जो ये काम करते हैं, इसमें गरीब होना या लाचार होना या बदले की भावना होना, ऐसा तो कुछ इसके साथ नहीं है। उसको कुछ ऐसी चीजें जरूर उन लोगों ने सिखाई, समझाई, पढ़ाई और इसका ब्रेन वॉश किया। शायद इसने उसमें कुछ अपना इंटरेस्ट भी दिखाया होगा। वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है किस तरीके से ब्रेन वॉश करना है और उनका काम ही यही है। जैसे आप एंकर हैं तो आपको पता है कि किसी डिबेट को किस तरह शुरू करना है, किस तरह खत्म करना है और कहाँ पे संतुलन बनाना है, कहाँ पे आपस में जब भिड़ेंगे जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं पार्टियों को, तो आप उसे संतुलित करती हैं। ऐसे ही जो नकारात्मक ताकतें हैं उनको पता है कि जब किसी युवक को हमें टारगेट करना है, किस तरीके से उसे हम अपने जाल में फंसाएंगे, फिर उसके बाद उसको एक हथियार बना के पेश करेंगे। आप सोचिए कि उसके हाथ में लोहे का हथियार था। गनीमत ये थी अगर उसने उस पुलिस के जवान से अगर राइफल छीन पाया होता जिसकी उसने कोशिश की थी, तो शायद घटना बहुत ज्यादा बड़ी होती। ठीक है, इसमें क्या कमियां देखते हैं इस तरीके की घटनाओं को लेकर, वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन गौरव जी के पास मैं जाना चाहूंगी। गौरव जी, आप कह रहे थे किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सांप्रदायिक एजेंडे के तहत काम करना क्या ये सही है? सांप्रदायिक एजेंडे से इससे जोड़ना क्या इसे जायज मानते हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये घटना आज हिंदू धर्म से कोई आदमी कर देता तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का काडर है, काडर छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ नीचे तक का कार्यकर्ता और अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ जाता बताने में कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में। बड़ी आसानी से इन्होंने कह दिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि शहजुल इस्लाम साहब से कहा तो हम उसके साथ नहीं है। अरे आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? आपका एक विधायक कह रहा है कि अगर आप कुछ बोलोगे तो उसका गोली से जवाब देंगे। आपको इमीडिएट स्टैंड लेना चाहिए था अपनी पार्टी की तरफ से। क्या स्टैंड लिया आपने, बता दीजिए हमको। तो जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, मुर्तजा आके वहां पर अटैक करता है। अखिलेश यादव जी का ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए जो हर पल एक्टिव रहते हैं। हनन करते हुए गालियां दे रहे थे, एक दूसरी पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री को, तब आपका क्या स्टैंड था? आपने कौन सी खबाई की? जब साध्वी प्रज्ञा गालियां दे रही थी तब आपका स्टैंड क्या था? आपका जावेद जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। जब आप लोगों को आईना दिखाया जाता है तब आप लोग परेशान हो जाते हैं। जब आप लोग को आईना दिखाया जाता है परेशान हो जाते हैं। आपके बीच में डिबेट में नहीं बोला तो शांति से सुनिए। जावेद जी रुकिए, जावेद रुकिए, एक ऐसे नहीं सर, एक एक करके ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा आप क्या कह रहे हैं। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका दूंगी। प्रीति जी, मैं जावेद जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। मेरा इनसे निवेदन है, अनुशासन बना के रखिए। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, आप दिखाया जाता है तो इस तरीके से भड़किए नहीं। ठीक है, बोलिए। तो अखिलेश यादव जी, अगर यही घटना आज दूसरी तरफ से हो जाती, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से हो जाती, तो आज अखिलेश यादव जी हर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, हर घंटे ट्विटर पे लिख रहे होते, हर घंटे फेसबुक पे लिख रहे होते। इनका पार्टी का कार्यकर्ता जीपीओ पे आके लखनऊ में आंदोलन कर रहा होता, हर शहर में जाके जिला मुख्यालय पे आंदोलन कर रहा होता। लेकिन आज इनकी पार्टी का प्रवक्ता आके कह देता नहीं, हम बिल्कुल भी इसके साथ नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होता। इनके पार्टी के लीडर क्या कर रहे हैं? इनके पार्टी के लीडर ने क्या स्टेटमेंट दिया है? इनके पार्टी आप इनकी इस बात को नहीं मान रहे हैं, उस बयान पर आप अटके हुए हैं, उस बात को मान रहे हैं, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो निंदा भी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हाँ, जिसने ये कृत्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी जी मैं यही तो कह रहा हूँ। इनके कहने से क्या हो जाता है? इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है? वो क्यों नहीं आगे आकर बोलते हैं कि इस घटना की निंदा करते हैं? और मैं तो आज बहुत परेशान हूँ। सर, अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, तब तो प्रधानमंत्री से लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि वो एक बार आए और इस पर बोले। उन्होंने तो आके एक बार भी निंदा नहीं की उस चीज की, ना ही उस पर शोक जताया था। प्रीति जी, एक मिनट में बात पूरी हो जाने दीजिए। सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि एक व्यक्ति जो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, आज ऐसी क्या परेशानी आ गई, उसके पीछे ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आज उस व्यक्ति को धारदार हथियार लेकर आना पड़ता है और मंदिर के ऊपर आकर वहां पे हमला करना पड़ता है। 2 जवानों के ऊपर, वहां 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला करना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है? ये कहीं ना अपने काम की बात सर। आज इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये हमले बर्दाश्त नहीं होंगे।
और जितनी भी इनकी खींच है, जितनी भी इनकी जो हार की जो इनके ऊपर जो है वो डिप्रेशन जो चढ़ा हुआ है, उसको ये इस तरीके से डिबेट पे बोल के नहीं कह सकते हैं कि हम उसके साथ ही हैं। इनके पार्टी के मुखिया क्या बोल रहे हैं वो भी आकर यहाँ पे बताएं। ठीक है, जावेद जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, गौरव जी को अभी कुछ पता नहीं है, गौरव जी बहुत जानते भी नहीं है चीजों को। आप ये मैंने बार बार कहा है कि एक चश्मे से देखेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। मैं 1% एक शब्द अगर कहीं बचाव में हो कि दोनों घटनाओं में, तो आप कहिएगा, और मेरी 3-4 दिन से जो डिबेट्स हो रही हैं उस पर भी मैं क्या कह रहा हूं। जो प्रीति जी आपने सवाल उठाया, 700 से अधिक किसान मर गए, प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। आखिर हम लोगों के पास भी तो काम है ना कि हमें क्या करना है। पहली बात, विजय जी ने जो बात कही या जो जिस मुद्दे पर ये बात है, और गौरव जी ने भी कही, गौरव जी आप गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2.5-3 दशक में विश्व की जो दशा और दिशा है वो बदली है। अब गरीब जो है आतंकवादी या दहशतगर्द नहीं बन रहा है। बहुत बौद्धिक लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, आप दुनिया का पूरा इधर 3 दशकों के घटनाक्रम को उठा के देखिए, कितने संपन्न लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, उनका ब्रेन वॉश हो रहा है, और वो ब्रेन वॉश करके समाज में सद्भाव के वातावरण को पूरी तरीके से धूल धूसरित कर रहे हैं। ये केवल भारत में नहीं हो रहा है। मैं पिछले कई 1.5 दशक से तो मैं इस काम में खुद लगा हूं। हमारे इस देश के अंदर 22 राज्यों में एक सूफीज्म का बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में भी अगस्त में हुआ पिछले साल। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन स्थितियों से हम अपने को और अपने समाज और राष्ट्र को भी बचा सकें। लेकिन इन चीजों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। नकारात्मकता इतनी हमारे मन में भर गई है कि वो हमारी राजनीति को लगातार जो है सूट कर रहा है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। वो कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एक पक्ष से, हर तरफ जो भी इस तरीके के काम में राजनीतिक दल या सामाजिक लोग या बौद्धिक लोग, इस देश में जो एक बौद्धिक वर्ग है, इसने भी इस देश का बहुत नुकसान किया है। विजय जी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, बौद्धिक व्यक्ति हैं। इस देश में अब बौद्धिक लोगों का जो आतंकवाद है उस पर पूरा देश मौन साधे है, पूरे विश्व ने मौन साध रखा है। कोई आज सकारात्मक दिशा में जाना ही नहीं चाहता है। सब लोग बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हैं। कौन इस बात को स्वीकार करेगा? मैं जानता हूं कि हम विजय भाई के धर्म का, विजय भाई का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान बढ़ेगा भी, और वो हमारी व्यक्तिगत और धार्मिक आस्थाओं का भी निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। आज समाज किस तरीके से विखंडित किया गया है, किस तरीके से काम चल रहा है इस देश का, इस पर सोचने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कौन कह रहा है कि उसका ब्रेन वॉश भी हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन भी हो सकता है? निश्चित रूप से सब एंगल पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब एंगल पर जांच होनी चाहिए। आखिर सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने देश को सुरक्षित भी रखना है और अपने देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को कहीं पर भी समाप्त नहीं होने देना है। सौहार्द की एक लौ जलती रहे इस देश में। ये देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत उचित और सकारात्मक कदम होगा। जिसको भी गौरव जी आपने एक बात यहाँ पर कही थी, गौरव जी आपने एक बात कही थी कि यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आखिर क्या उसकी ऐसी मजबूरी है कि उसने ऐसा किया। मैं 5 सेकंड में एक बात और कह दूं, वो गौरव जी को संभवतः और भी समझ में आएगी, उसका जवाब देने में एक अच्छी स्थिति भी आ जाएगी, क्योंकि इसको धर्म से जोड़ा गया है। ठीक है, वो मुसलमान है, उसने किया, कोई भी उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, हिंदू होता तो वो कुछ और भी नारा लगाता। देखिए भारतीय जनता पार्टी देवबंद के, गौरव जी जरा सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है। आपका हो सकता है कि थोड़ा आपको जानकारी मिल जाए, मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको मुझसे कोई ज्ञान मिलेगा। देवबंद के सिलेबस को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित केरल के महामहिम राज्यपाल जी ने भी उस पर बहुत सवाल उठाए और एक किताब भी लिख दी कि सिलेबस में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है, जो योगी जी ने नामित किया है भाजपा की सरकार में, वो भाजपा नेता भी है,
वो अभी पिछले सप्ताह देवबंद का दौरा करते हैं और है। उस सिलेबस की प्रशंसा भी करते हैं। ये जो दोहरापन है, इस दोहरेपन की आड़ में जो इस देश के अंदर राजनीति की जा रही है, ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ बहुत पर जो घातक है। हेट स्पीच देते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें हम देख रहे हैं, धर्म संसदों के जरिए जो हेट स्पीच दी जाती है, विजय जी क्या लगता है कि ये भी चीजें कैसी हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करती हैं और इन सब चीजों की ओर धकेलती हैं? नहीं, ब्रेन वॉश करने के लिए धर्म को एक बड़ा हथियार बनाया जाता है, उसका आधार दिया जाता है। जाकिर नाइक इतने खतरनाक है कि उनके भाषणों को सुन सुनकर बांग्लादेश में 3 साल पहले बड़े दंगे हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश सरकार ने जाकिर नाइक पर प्रतिबंध लगाया। उसके पहले भारत में प्रतिबंध लग चुका था, तो यहाँ ढेर सारे लोगों ने, जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे, जैसा जावेद नहीं जी कह विजय रहे जी, हैं। हमारे देश में यहाँ पर जो धर्म संसद होती हैं उनमें इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, हिंदुओं से कहा जाता है कि हथियार उठा लीजिए। अभी हाल ही में बुराड़ी में दिल्ली में जो हुआ, वहाँ पर यतीश नरसिंह आनंद की तरफ से जिस तरीके के स्पीच दी गई, तो इनको भी तो रोकना चाहिए ना कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल रोकना चाहिए, चाहे वो यति नरसिम्हानंद हो या फिर कोई और हो, सभी को रोकना चाहिए। और सभी को इस बात को समझना चाहिए कि समाज में सद्भाव बना रहेगा तभी देश प्रगति करेगा। क्योंकि अगर माहौल खराब होगा तो आपके बच्चे भी तो इसी माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे, उनके लिए भी तो खतरा होगा। चाहे जैसी भी धर्म संसद हो, अगर वहाँ हिंसा की बात होती है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात होती है, किसी को मारने की बात होती है, तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया को बहुत महत्व दिया जाता है कि जाकिर नाइक इस तरह से बोलता है तो हमें एक ऐसा नरसिम्हानंद ही चाहिए जो उसका जवाब दे सके। तो ये जो माहौल बन रहा है, ये माहौल ठीक नहीं है। और ऐसे माहौल में ही दुनिया के दूसरे ऐसे लोग, जो ऐसे संगठन जिनको लगता है कि हिंदुस्तान में लोगों को हम गुमराह कर सके हैं, वो इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज बिल्कुल। करते हैं। गौरव जी से एक आखिरी कमेंट यहाँ पर, क्योंकि समय नहीं विजय जी, रोकना चाहूंगी। गौरव जी, यहाँ पर आपने खुद कही थी कि इन चीजों को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्यों नहीं रोक लगती है फिर इन चीजों पर? धर्म संसद के जरिए इस तरीके की स्पीचेस दी जाती हैं। देखिए, यति नरसिम्हानंद के ऊपर अगर केस हुआ था तो इसी सरकार में सब केस उनके ऊपर किए गए थे। लेकिन मेरी समस्या दूसरी है, यहाँ में तो अभी तो वो जमानत पर आकर इस तरीके की स्पीचेस दे रहे हैं, अब क्यों नहीं रोका जा रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह दे रहे हैं कि इनके कहने से कुछ नहीं हो जा रहा है कि नहीं, हाँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन इनके पार्टी के मुखिया का क्या बयान है इसके ऊपर, ये भी तो बताएं ना। सर आपकी तो यहाँ पर अटकी हुई है, मुखिया का क्या बयान है? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आप मानेंगे नहीं, उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी पार्टी के विधायक के ऊपर क्या एक्शन लिया जिससे का गोली जवाब देंगे? और जितना ज्ञान दे रहे हैं कि उनके कहने पर फांसी हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप पर भी उठते हैं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, रोकना चाहूंगी मैं आप सभी को, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने का, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने का। तो यहाँ पर गोरखनाथ के अंदर गोरक्षक मंदिर में हुए घटना को लेकर हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन इसे आतंकी एंगल भी दिया जा रहा है, इससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो है जिस तरीके से हेट स्पीच दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक इस चीज को बढ़ावा देने वाली चीज है जिस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं इसका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहा है और चीजें जो है वो और ज्यादा यहाँ पर सांप्रदायिक तौर पर रंग उनको दिया जा रहा है। बीजेपी इसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, समाजवादी पार्टी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, बहुत सारी चीजें इसमें जांच का विषय है जिसकी जांच यूपी पुलिस कर रही है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।